सैलाब ही सैलाब। बाढ़ और बारिश से दरक रहे पहाड़। पहाड़ टूटा, सड़क पर सैलाब आया। सड़कों पर नदियों सा बना नजारा। सैलाब में कार बह गई, जान बच गई। सड़क डूब गई और बाइक बह गई। मूसलाधार बारिश का तांडव राज। नमस्कार, मैं हूं अपर्णा। यूपी की सबसे हाईटेक सिटी जिसकी तारीफ में हाल में आई रिपोर्ट में बहुत कुछ अच्छा लिखा गया, तो फिर क्यों हाईटेक सिटी का हाल कुछ घंटों की बारिश के चलते बेहाल दिखाई दिया? साहब देख लीजिए, कागजों में लिख देने बस से कुछ अच्छा नहीं होता है। तस्वीरें भी बहुत कुछ कहती हैं। सुनाई ना दे रहा हो तो कम से कम दिखाई तो दे ही रहा होगा। अगर ये हाईटेक सिटी का हाल है तो समझिए प्रदेश के दूसरे जिलों या कहे कि दूसरे शहरों का हाल कैसा होगा। आपकी स्क्रीन पर ये 3 तस्वीरें हैं और तीनों तस्वीरों में कहानी एक सी है। नोएडा की सड़कों पर पानी ही पानी। तस्वीरें देखकर ऐसा लगा जैसे सड़कें नहीं हैं बल्कि तालाब हैं। इससे आम लोगों को चलने फिरने में दिक्कतें हो रही हैं। और दूसरी तस्वीर सीएमओ ऑफिस के सामने की है जहां पर जल जमाव हो गया है। तस्वीरें गवाही दे रही हैं। कहने के लिए हाईटेक नहीं है, कुछ भी कह लीजिए, लेकिन तस्वीर बदलने वाली नहीं है। सरकारें बदल जाती हैं इन्हीं मुद्दों को लेकर, लेकिन सिस्टम की नाकामी हर सरकार में सामने आ ही जाती है। तीसरी तस्वीर ग्रेटर नोएडा के डीएम ऑफिस की है जहां पानी भरने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कितनी शर्मनाक बात है। इन शहरों में कभी कभी पानी होता है और उस पानी की निकासी के लिए प्रशासन के पास कोई इंतजाम ही नहीं है। सो 2 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात वाली कहावत सी लगती है। सरकारी दावों की हकीकत। और हमारे सहयोगी अमित सिंह और पवन गौड़ लाइव जुड़ रहे हैं हमारे साथ। अमित, जरा बताएं इस वक्त आप जहां मौजूद हैं वहां पर क्या हाल है, क्योंकि तस्वीरें बता रही हैं कि नोएडा में आप कहीं भी चले जाइए सिर्फ आपको पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। देखिए अपना बता दूं, गौतम बुद्ध नगर को उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ 3 बड़ी प्राधिकरण है। नोएडा प्राधिकरण, ग्रेट नोएडा प्राधिकरण। तीनों प्राधिकरण की जिम्मेदारी शहर को विकसित करना, सुनिश्चित तरीके से विकास करना। जहाँ पानी की बात करें तो पानी निकास की अच्छी व्यवस्था करना। लेकिन गौतम बुद्ध नगर में कई सरकारी हो या गैर सरकारी, ये कई ऐसे विभाग हैं जो कुछ चंद घंटों की बारिश में अपनी पोल खोलते नजर आते हैं। चाहे जिलाधिकारी का कार्यालय ले लिए, कल भी वहाँ पर अगर जब बारिश हुई थी तो 2 दिन की बारिश के बाद जिला कार्यालय, जो जिलाधिकारी का कार्यालय था, उसमें लगभग 1-1 फुट पानी चला गया था, जिसके चलते जिलाधिकारी की कई गाड़ी फंस गई, उप जिलाधिकारी की गाड़ी फंस गई। पानी से ही अधिकारी को अपने रूम में जाना पड़ा। और उसके बाद बात करें नोएडा की, तो नोएडा के अंदर भी जो सीएमओ का दफ्तर है वहाँ भी कल की बारिश ने सारी पोल खोल के रख दी नोएडा प्राधिकरण की। जहाँ थोड़ी सी बारिश के बाद जो पानी था लबालब भर गया और जो पूरा परिसर था वो तालाब में तब्दील हो गया। तो कुछ ऐसे इलाके थे और जहाँ अंडरपास थे, जहाँ लोगों की गाड़ियाँ भी बंद हो गई थी, जहाँ पानी भरने से बहुत लोगों को समस्या का सामना करना पड़ता है। तो उसी को देखते हुए अगर बताया जाए तो गौतम बुद्ध नगर को 100 विंडो कहा जाता है। उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहा जाता है, जहां 3-4 बड़ी प्राधिकरण हैं, जिसके चलते पूरे क्षेत्र का सुनिश्चित विकास किया जाता है, हाईटेक सिटी बताया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो दावे हैं इनकी पोल खुलती सामने नजर आती है कुछ घंटों की बारिश के बाद। जी पढ़ना बिल्कुल। और पवन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन, आप बताएं कि किस तरह कुछ घंटों की बारिश होती है और सड़कों पर आफत आ जाती है। क्या दिख रहा है इस वक्त वहां? अपर्णा, आज जब भी उत्तर प्रदेश सरकार अपने आप को कहीं बाहर प्रेजेंट करती है तो एक पिक्चर नोएडा की जरूर होती है, लेकिन वो पिक्चर होती है दमकती सड़कें, ऊंची ऊंची बिल्डिंग और एक शानदार ऑफिस स्पेसेस की। लेकिन जब बरसात पड़ जाती है तो ये पिक्चर एकदम बदल जाती है। इस समय हम खड़े हुए हैं नोएडा के जो सीएमओ कार्यालय है मुख्य चिकित्सा अधिकारी का, और यहाँ जो कल का जो नज़ारा था वो ये नज़ारा, जो रोड आप देख रही हैं, जो तमाम जो गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, ये गाड़ियाँ तकरीबन आधी डूबी हुई थी और ये सड़क नहीं थी, ये तालाब बन चुका था। और यहाँ के चाहे वो सीएमओ हो या एसीएमओ हो, सबको इस तालाब के बीच से गुजर कर
अपने दफ्तर के अंदर जाना पड़ा था। तो ये नज़ारा कल का था। हालांकि प्राधिकरण के तमाम सारे दावे हैं, प्राधिकरण ने अपने हेल्पलाइन नंबर जारी किए, 20 से ज़्यादा स्पॉट्स ऐसे हैं जिनकी उन्होंने सूची जारी की कि अगर इन जगहों पे पानी भरा नज़र आए तो हमसे तुरंत संपर्क करें, हम वाटर जो पंप लगा के पानी को निकालेंगे। कुछ पिक्चर सामने ऐसी भी आई भी कि जहां पंप से पानी को निकालते हुए दिखे भी, लेकिन ये सब टेम्परेरी इंतजाम हैं। परमानेंट इंतजाम कब किए जाएंगे? हमने जब प्राधिकरण की सीईओ से इस बारे में बात की तो प्राधिकरण की सीईओ का कहना ये था कि हमने अभी हर वर्ष तैयारी करते हैं मानसून को लेकर, लेकिन अभी क्या है कि सिर्फ टेम्परेरी तौर पर तैयारी की है, अगले वर्ष तक हम तैयारी परमानेंट तौर पर कर लेंगे। लेकिन अपर्णा, बात यही होती है कि हर वर्ष टेम्परेरी तैयारी क्यों? सिर्फ वाटर पंप लगा देना, उससे पानी फेंक देना या हल्का फुल्का ड्रेनेज से साफ कर देना, पूरी तरह से परमानेंट तैयारी क्यों नहीं कि अगर बारिश पड़ती है तो कम से कम मानसून की 2 या 3 बारिश तो शहर झेल पाए। 1 घंटे की बारिश और शहर पूरा डूब जाता है, तालाब बन जाता है। तो कहीं ना कहीं ये सारी बातें जो हैं, ये सारी तस्वीरें जो हैं, चाहे वो सीएमओ दफ्तर की हो, सेक्टर 16 की हो या कलेक्ट्रेट ऑफिस की हो, ये सारी तस्वीरें जो हैं वो प्राधिकरण के दावों की पोल खोलती नजर आती है। कह सकते हैं कि विकास की योजनाओं को इम्प्लीमेंट करने में या सड़क बनाने में भले ही भेदभाव या पक्षपात होता है, लेकिन ये कुदरत है जो बायस नहीं है। और यही वजह है कि सीएमओ जो का दफ्तर, डीएम ऑफिस के बाहर की सड़क हो या सीएमओ के बाहर की सड़क हो, वहां भी हर तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। भले ही जब मीडिया में किरकिरी होती है, तस्वीरें देखने को मिलती हैं, तो उसके बाद वहां बहुत तेजी से हरकत में आता हो प्रशासन। लेकिन बड़ा सवाल तो यही है कि आखिरकार जो अगले साल की बात कही जाती है वो अगला साल कब आएगा। बहुत शुक्रिया अमित और बहुत शुक्रिया पवन आपका भी इन तस्वीरों को दिखाने के लिए। तो ये हाल सिर्फ यूपी के हाईटेक सिटी का नहीं है, बल्कि नोएडा से लगे दिल्ली और दिल्ली से लगे गुरुग्राम की कहानी भी और तस्वीर भी सबसे भयावह है। हर साल ऐसी तस्वीर दिखाई देती है, लेकिन नेताओं और प्रशासन की आंखों का पानी मर गया है। क्या करें? कुछ दिन की ही तो बात होती है, इसीलिए सब कुछ भगवान भरोसे छोड़ देते हैं। बारिश मिलेनियम सिटी को एक झटके में घुटनों पर ले आई। पिछले 36 घंटों की बारिश ने गुरुग्राम नगर निगम और पुलिस के पसीने छुड़ा दिए। एक दो नहीं, गुरुग्राम के कई अंडरपास स्विमिंग पूल जैसे दिखने लगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुरुग्राम के डीएलएफ फेज मेट्रो स्टेशन के पास जो अंडरपास है वहाँ पर मौजूद हूँ, और यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस कदर यहाँ पर जल भराव है। इफ्को चौक पर तो सड़क धंसने से एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। सामने आई एक तस्वीर में एक गाड़ी ठीक उसी जगह से गुजरती दिखी जहाँ सड़क धंसने से गड्ढा हो गया था। गाड़ी अगर पलट जाती तो वहां बड़ा हादसा भी हो सकता था, जिसे देखते हुए नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया और गुरुग्राम पुलिस ने कार्रवाई में जरा भी वक्त नहीं गंवाया। यहाँ पर पूरा जो ये रास्ता है इसको ब्लॉक किया गया है ताकि यहाँ से अब कोई भी जो लोग हैं कम से कम वो इस रास्ते से आने के लिए बचे। दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे से सामने आई तस्वीरों ने तो डरा दिया। एक्सप्रेसवे पर 3 से 4 फीट तक पानी भर गया। घुटनों से ऊपर तक पानी में लोग दफ्तर जाने के लिए मजबूर दिखे। ट्रैफिक पुलिस के जवानों के लिए भी ड्यूटी करना मुश्किल हो गया। गुरुग्राम के सोहना रोड पर तो एक दिन पहले नावों के चलने की नौबत आ गई। इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। यही नहीं, लगातार हुई बारिश में गुरुग्राम का बस डिपो भी पानी पानी हो गया। इस वक्त हम खड़े हैं गुरुग्राम के बस स्टैंड के ऊपर, जहाँ पर आप देख सकते हैं किस कदर पानी भर गया है। गुरुग्राम में तो हालात बिगड़े ही, देश की राजधानी दिल्ली भी मुसीबत में आ गई, जिनमें दिल्ली का संगम विहार इलाका भी शामिल रहा। संगम विहार की गलियों में सैलाब बहता दिखा। वहां से सामने आई एक तस्वीर में मोटरसाइकिलें पानी में डूबी दिखी। 24 घंटे बीत जाने के बावजूद पुल प्रहलादपुर के सबवे का कोई इलाज नहीं हो सका। उल्टा सबवे में पानी का स्तर और बढ़ गया, जिसमें एक बस और एक गाड़ी भी वहां फंस गई। देखिए सामने बस जो है वो पानी में डूबी हुई है और उसके आगे एक और गाड़ी आपको नजर आएगी, वो भी पानी में डूबी हुई है। ये मशीन इसलिए लगाई गई है ताकि कोई आगे ना बढ़े। दिल्ली के सरिता विहार इलाके में भी बारिश के सितम से सड़कें जलमग्न दिखी। अगर निकासी के इंतजाम किए गए होते तो कुछ ऐसी तस्वीरें सामने नहीं आती। आप देखिए कि कुछ बाइक सवार जो कि यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी बाइक जो है खराब हो गई है। दिल्ली के नजफगढ़ और बर्फखाना इलाके में भी लगातार हुई बारिश की वजह से सड़कों पर पानी भर गया, जिसने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। दिल्ली एनसीआर का हाल आपने देख लिया। अब आपको दिखाते हैं यूपी का हाल 5 अलग अलग तस्वीरों के जरिए, जहां पर बाढ़ और बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। यूपी के कई जिलों में बाढ़ की वजह से हालात बेहद मुश्किल बने हुए हैं। 5 तस्वीरें आप देख सकते हैं। वाराणसी, बहराइच, लखीमपुर, कासगंज, हापुड़ की तस्वीरें हैं, जहां बाढ़ की वजह से जिंदगी बदहाल है। इन जिलों में पानी लोगों के लिए मुसीबत बन गया है। हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। खेत डूबे हुए हैं, घर डूबे हुए हैं, लोगों को नाव का सहारा लेना पड़ रहा है आने जाने के लिए। और हापुड़ की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, जहां पर सड़क पर चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है।
मैदान का हाल आपने देख लिया। अब आपको पहाड़ ले चलते हैं। भारी बरसात से जूझते उत्तराखंड के रामनगर में लगातार बारिश होने से आने जाने वालों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। लोग जान जोखिम में डालकर सड़क को पार कर रहे हैं। जो उफनते नाले में बहते हुए सैलाब में एक पेड़ के पास जा फंसे। वहां से सामने आई तस्वीरों में गाड़ी पर पेड़ की एक टहनी भी गिरी हुई दिखी। बताया गया कि ड्राइवर की सूझबूझ से गाड़ी में बैठे सभी लोगों की जान बाल बाल बच गई। आज सौभाग्यवश कोई जनहानि नहीं हुई है। एक कार बहने की सूचना मिली है। इसको देखते हुए पुनः लोगों से अनुरोध है कि जबरदस्ती गाड़ी न डालें पानी में। रामनगर के इस नाले से कुछ दूर एक दूसरे नाले में भी अचानक आए सैलाब ने लोगों को खौफ से भर दिया। इससे वहां रास्ता भी बंद हो गया और लंबा जाम लग गया। कोई हादसा न हो इसके लिए पुलिस की टीम भी वहां तैनात दिखी। हालांकि उसके सामने भी कुछ लोग अपनी जान खतरे में डालकर नाले को पार करते हुए नजर आए। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि काफी लोग यहाँ पर जमा है। यहाँ पर नेशनल हाईवे 309 पूरी तरह से बाधित है। रामनगर में भारी बारिश की वजह से कई नदियों और नालों ने खतरनाक रूप ले लिया। सिर्फ पहाड़ी परेशान नहीं है, बल्कि यूपी के कई और इलाकों में बारिश और बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। घर डूबे, सामान डूबे, गांव में चलने लगी नाव, डूबा डूबा सा लखीमपुर। लखीमपुर में जहां नजर जाएगी आपको पानी ही दिखाई देगा। लखीमपुर खीरी में शारदा, घाघरा और करनाली नदी उफान पर है, जिसके चलते लखीमपुर खीरी के 5 तहसीलों के 170 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। बाढ़ से जिले की 60,000 आबादी मुसीबत में है। न्यूज 18 संवाददाता मनोज शर्मा ने बाढ़ के हालातों को जानने के लिए ग्राउंड जीरो पर पहुंचे। हम ये दिखाना चाहेंगे, मेरे तो बाएं तरफ भी आप दिखाना चाहेंगे, बाएं तरफ भी पूरी तरीके से पानी भरा हुआ है। पानी बिल्कुल समुद्र की तरह नजर आ रहा है, लेकिन ये समुद्र नहीं, ये नदी नहीं, ये एक रास्ता है पूरी तरीके से जो भरा हुआ है। इस समय इनमें पानी 4 से 5 फुट पानी भरा हुआ है। कहीं ना कहीं लखीमपुर खीरी की 40,000 की आबादी बाढ़ से प्रभावित है। लोगों को दैनिक मर्रा की रोजमर्रा की चीज़ों के लिए काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। वहीं जिले के सदर तहसील के कई गाँव में बाढ़ का पानी घरों में घुस चुका है। जिले में 1200 एकड़ जमीन नदी में समा चुकी है और धान, गन्ने, दलहन की फसल को भारी नुकसान हुआ है। और पानी की बहुत दिक्कत है, बत्ती की दिक्कत है और आने जाने की दिक्कत है। एक सरकारी नांदा है, उसी पर आते जाते हैं। कितना पानी घुसा हुआ है घरों में? घरों में हमारा ये ऊँचे पर है घर, और बाकी जांग भर, करिहाव भर। बाढ़ की दिक्कत, हमारे पास नाव भी नहीं सर, और कोई व्यवस्था नहीं जो हम यहाँ से चले जाएं, बीमार पड़ जाएं तो भी परेशानी है, वैसे भी चलने से परेशानी है। सरकारी नाव तो मिला है? अरे एक नाव, लोग गांव के पूरे समाज लद जाते हैं। हम रह गए, अभी राशन नहीं ले पाए अपना खुद जो बटाए, हम इसलिए परेशान हैं। बताओ, देख रहे हो हमारी हालत। मिला है कि नहीं मिला? हमको कुछ नहीं मिला है। किट नहीं मिला? कुछ नहीं मिल पाया है। बाढ़ के पानी में कहीं सांप दिख रहे तो कहीं मगरमच्छ। ग्रामीण दहशत में हैं। प्रशासन अपनी तरफ से मदद तो कर रहा, लेकिन वो मदद काफी नहीं। मनोज शर्मा, न्यूज 18, लखीमपुर। उत्तराखंड के कई जिलों में बारिश के बीच सड़कें बंद हो गई, जिससे लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और पहाड़ का एक हिस्सा नीचे गिर गया, जिसकी वजह से मिट्टी के साथ कई बड़े बड़े पत्थर भी सड़क पर गिर गए। इससे वो सड़क 2 हिस्सों में बंट गई और वहां से आने जाने का रास्ता पूरी तरह बंद हो गया। जो सड़क है वो पूरी तरह से कट गई है। ऊपर से मलबा आया था, उसने इस सड़क को काटा है और उसके बाद सड़क का जो नीचे का हिस्सा है वो पूरी तरह से गायब हो गया है। इसी तरह उत्तरकाशी से जो तस्वीर सामने आई, उसमें गंगोत्री नेशनल हाईवे पर पहाड़ का ढेर सारा मलबा सड़क पर पड़ा दिखा, जिसकी वजह से आगे जाने का कोई रास्ता ही नहीं बचा। पहाड़ खिसकने से वहां मौजूद एक पेड़ भी सड़क पर ही गिरा नजर आया। कुछ ऐसे ही हालात में कई यात्री चमोली जिले में फंसे रहे। ऐसे में प्रशासन ने ब्लॉक हो चुके रास्ते को एक मशीन की मदद से साफ करवाने की कोशिश की। पौड़ी के भी कई इलाकों में पहाड़ों से लगातार मिट्टी और पत्थर गिरने से सड़कें दोबारा बंद हो गईं, जिन्हें खुलवाने की जद्दोजहद जारी रही। इसकी एक तस्वीर भी सामने आई, जिसमें 2 मशीनें बंद पड़े एक रास्ते से मलबे को हटाती नजर आईं।
और बड़ी खबर आपको बता दें लखनऊ से, जहां पर फायरिंग हुई है। लखनऊ में जिला पंचायत सदस्य के बेटे पर फायरिंग की गई है। 22 साल के शिवम अवस्थी के कंधे में गोली लगी है। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं, जहां पर फायरिंग हुई है। घायल युवक को ट्रॉमा सेंटर में एडमिट कराया गया है। अज्ञात हमलावर थे जो गोली मारकर फरार हो गए। फायरिंग करने वाले हमलावरों की तलाश कर रही है पुलिस। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पीजीआई इलाके के रविंद्र नगर तेलीबाग की घटना है। शिवम के पिता राकेश अवस्थी रायबरेली खीरों के जिला पंचायत सदस्य हैं। घायल युवक को परिवार वालों ने ट्रॉमा सेंटर में एडमिट कराया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पीजीआई इलाके के रविंद्र नगर तेलीबाग की घटना है, जहां पर जिला पंचायत सदस्य के बेटे शिवम अवस्थी पर फायरिंग की गई है। 22 साल का है शिवम, जिसके कंधे में गोली लगी है। ऋषभ मणि हमारे सहयोगी जुड़ गए। ऋषभ, लखनऊ में ये फायरिंग हुई है, क्या कह रही है पुलिस? अपर्णा, देखिए, राकेश अवस्थी रायबरेली खीरों के जिला पंचायत सदस्य, उनका बेटा है ये शिवम अवस्थी, और ये दिन दहाड़े फायरिंग की वारदात हुई है। इसके कंधे में गोली लगी। हालांकि पुलिस का कहना है कि परिजनों ने पुलिस को पहले सूचना नहीं दी, उनको ट्रॉमा सेंटर में एडमिट कराया और ट्रॉमा सेंटर से पुलिस को ये जानकारी मिली है। लेकिन चूंकि इनके पिता का पॉलिटिकल बैकग्राउंड है और पीजीआई जो इलाका है वहाँ भी कई बार ऐसे जमीनों को लेके झगड़े के मामले भी सामने आते रहते हैं, तो पुलिस इन दोनों एंगल पे जांच कर रही है। फिलहाल पुलिस का ये कहना है कि खतरे से बाहर है शिवम अवस्थी, लेकिन दिन दहाड़े राजधानी लखनऊ में फायरिंग की वारदात कानून व्यवस्था के ऊपर और क्राइम कंट्रोल के ऊपर सवालिया निशान जरूर लगाती है। अपना ऋषभ, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। पहाड़ में मानसून कहर बनकर बरस रहा है। नैनीताल में हालांकि आज मौसम साफ है, लेकिन खुले मौसम में अब पहाड़ियों के दरकने का खतरा बना हुआ है। नैनीताल में बारिश की वजह से कई सड़कें बंद हैं, तो कई जगहों से पहाड़ी से मलबा गिर रहा है। सबसे ज्यादा इस बारिश से नैनीताल के बलिया नाले पर असर पड़ा है। बलिया नाले से लगातार कटाव हो रहा है। मानसून की बारिश पहाड़ में आफत बनकर बरस रही है। हालांकि आज मौसम साफ है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। मौसम साफ होने से अब पहाड़ियां दरक रही हैं, चटक रही हैं। ये देख सकते हैं कि मेरे पीछे जिस तरह से ये बलिया नाला का पूरा क्षेत्र है, और जो बलिया नाला है वो लगातार वहाँ भूकटाव हो रहा है और भूस्खलन की जद में है। लगातार जो कटाव है वो जारी है, पानी लगातार बह रहा है, जिससे जो 100 से ज़्यादा परिवार हैं उनको खतरा बन गया है। हालांकि हाईकोर्ट ने एक हाई पावर कमेटी बनाई थी, उसके बाद इसका पूरा भूगर्भीय सर्वेक्षण किया गया है, लेकिन बावजूद इसके अभी भी इसका ट्रीटमेंट का जो काम है वो नहीं हो सका है। लेकिन जिस तरह से अब जो IIT रुड़की है या जो तमाम कमेटी थी उन्होंने अपना काम किया है, अब उन्होंने अपने जो सुझाव हैं वो सरकार को दिए हैं। हालांकि अभी काम होना बाकी है। हाईकोर्ट ने तमाम जो काम करने की निर्देश राज्य सरकार को दिए थे। नैनीताल ओवरऑल की बात करी जाए तो नैनीताल में कई जगहों पर भूस्खलन हो रहा है, पहाड़ियों से पत्थर गिर रहे हैं, मलबा गिर रहा है, कई सड़कें इस आपदा की वजह से बंद हैं। जो दीवारें हैं घरों के आसपास उसमें भू कटाव हो रहा है, लेकिन अभी तक जो काम है वो नहीं हो सके हैं। जो आपदा प्रबंधन विभाग है वो भी लोगों को राहत नहीं दे सका है। लेकिन जिस तरह से अब मौसम खुल रहा है और जो मौसम से दिक्कतें और सामने आ रही हैं, जिस कदर से पहाड़ियाँ छटक रही हैं, ये चुनौतियां अब भी जिला प्रशासन के आगे खड़ी हुई हैं। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज़ 18, नैनीताल। टिहरी में लगातार हो रही आफत की बारिश ने लोगों की परेशानियों को बढ़ा दिया है। नई टिहरी के पंचकेदार मंदिर का पुश्ता ढहने मंदिर और आसपास के परिवारों को खतरा पैदा हो गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि लगातार पुश्ते में दरारें बढ़ रही थी और पालिका और प्रशासन को इसकी सूचना दी गई थी, लेकिन लापरवाही बढ़ती गई। कई जगह पे मलबा आ गया सड़कों पर, आप देख सकते हैं। जो गोंडा में घाघरा और सरयू के उफान से कई इलाकों में बाढ़ का पानी लोगों के लिए मुसीबत बन गया है। गोंडा में घाघरा और सरयू नदी उफान पर है। घाघरा नदी एल्गिन ब्रिज पर खतरे के निशान से 75 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। नदियों में उफान से तटबंधों में कटान है। लोगों के घरों में पानी घुस आया है। लोगों को खाने और दूसरी चीजों की दिक्कत हो रही है। वहीं मवेशी के लिए भी बाढ़ मुसीबत बनकर आई है। डरे सहमे लोग अब गांव से पलायन करने को मजबूर हैं। वहां पर हमारे सारे राहत के कार्य किए जा रहे हैं।
राजस्व की और बाढ़ की पूरी टीम वहां पर तैनात है। लगातार पेट्रोलिंग हो रही है। मेडिकल की टीम वहां पर लगी हुई है। राशन किटों का वितरण कराया जा रहा है। पशुओं के चारों की व्यवस्था कराई जा रही है। क्लोरीन की गोलियां बांटी गई हैं। हमारी पूरी तैयारी है। हम किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तत्पर हैं। प्रशासन के दावे तो आपने सुन लिए, लेकिन जमीनी हकीकत इससे अलग है। जरूरत है ईमानदारी से लोगों तक मदद पहुंचे, जिससे उनको राहत मिल सके। गोंडा से न्यूज़ 18 के लिए देवमणि त्रिपाठी की रिपोर्ट। भारी बारिश की वजह से माताटीला डैम से 1 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिससे झांसी के सुखवा दुखवा डैम में जलस्तर बढ़ गया और 18 गांव में बाढ़ के खतरे को देखते हुए अलर्ट कर दिया गया है। बाढ़ और बारिश से झांसी में भी खतरा बढ़ने लगा है। बांध ओवरफ्लो होने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। दरअसल माताटीला डैम से 1 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। इसी को देखते हुए डीएम ने सुखवा दुखवा डैम का निरीक्षण किया और गांव वालों को 5 दिन अलर्ट रहने के लिए कहा। रात 3 बजे के आसपास लगभग 1,25,000 क्यूसेक की पानी माताटीला डैम से छोड़ा गया था, जिसका परिणाम है कि सुखमा दुखमा डैम ओवरफ्लो हो गया है। बताया जा रहा है कि बांध में पानी के ओवरफ्लो की वजह से 18 गांव प्रभावित हो सकते हैं, जिससे गांव वालों में डर का माहौल है। प्रशासन की ओर से अलर्ट के बाद गांव वालों को दूसरी जगह जाने की चिंता सता रही है। हालांकि प्रशासन ने हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। और अब बात करते हैं स्वच्छता रैंकिंग में, जहां राजधानी देहरादून में कुछ सुधार हुआ है, लेकिन आज सुबह देहरादून में हुई बारिश ने तस्वीर को साफ कर दिया कि रैंकिंग को लेकर जो कहा जा रहा है उसके उलट जो तस्वीरें देखिए यहाँ पर कि हर तरफ पानी ही पानी है। सड़कें यहाँ पर नदियों की तरह दिख रही हैं। ड्रेनेज सिस्टम की पोल भी खुल गई है। तो भले ही पिछले साल के मुकाबले स्वच्छता रैंकिंग में देहरादून की जो पोजीशन थी उसमें इंप्रूवमेंट, सुधार देखने को मिला है, लेकिन ये तस्वीरें बता रही हैं कि अभी बहुत कुछ किए जाने की गुंजाइश है। साल भरता है सर जी, हम यहाँ पे गाड़ी चलाते हैं, हम गाड़ी वाले हैं, मैजिक वाले। हमेशा 2 साल से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमेशा पानी की स्थिति ऐसी रहती है और बहुत ज़्यादा स्थिति खराब रहती है। डेली का काम है जी, यहाँ तो जब बारिश होती है हमेशा ऐसे होता है। नहीं तो परेशानी तो होती है। परेशानी होती है, क्या करे, जाना तो ड्यूटी तो जाना ही है, क्या करे अब। तो नगर निगम और कुछ नहीं करते जी, ऐसी पानी बरसात में ऐसे रहता है हमेशा, हर साल का काम है। राजधानी देहरादून में भी बरसात से हालत खराब है। देहरादून में कई ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं जब पानी कॉलोनीज में घुस गया, लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा। आप देखिए आईएसबीटी में किस तरीके से पानी भरा पड़ा है और इसमें बताए आम लोग की गटर का पानी शामिल है, गंदी नालियों का पानी है। तो ऐसे में नगर निगम की साफ सफाई के सारे दावे यहाँ पर खुल जाते हैं और सड़क पर बहता ये कई फीट का पानी ये साफ करता है कि हालात देहरादून शहर के बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और इसी तरह की स्थितियां शहर के अलग अलग इलाकों में देखने को मिल रही हैं, जब नालियों का पानी खुलकर सड़कों में बह रहा है और सड़कें आप कहेंगे तालाब या नदी जैसी आपको नजर आएंगी। और इसी बात ने कई जगहों पर आम लोगों की मुश्किल बढ़ाई है, आम लोगों को संकट में डाला है। लेकिन बावजूद इसके बरसात के मौसम में न कोई सुनने वाला है और न कोई समझने वाला। कैमरा पर्सन भरत शर्मा के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। इस बुलेटिन में इतना ही, खबरें जारी हैं।